नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अष्टावक्र गीता के 2 श्लोक नंबर 17 और 18। अब जितने भी श्लोक हैं आपको ईजी लगेंगे, थोड़ा सा आसान होगा इन्हें समझना, ठीक है। और इस चैप्टर में तो 4 ही श्लोक बचे हैं, 17वां 18वां, इसके अलावा 2 और हैं, 19वां और 20वां। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे अपने चैनल पर कि एक चैप्टर अष्टावक्र गीता का ख़त्म होने के बाद किसी एक उपनिषद को कवर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, 3 जो भी होगा, हर चैप्टर के बाद हम उपनिषद को कवर करेंगे और उसके बाद हम अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये आइडिया सही लग रहा होगा, और अगर आपको नहीं लग रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि ये ठीक होगा कि हम बीच बीच में दूसरी चीज़ों को उठा करके और उपनिषद और अपने अष्टावक्र गीता इनको मिक्स करते हुए चलें, सो दैट उपनिषद के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके भी जो चीज़ें हैं वो स्टडी करके हम आपस में डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है, और उसके बाद हम उसी हिसाब से अपने चैनल पर वीडियोस डालेंगे। तो आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 1 के 17वें श्लोक को। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब होता है वो जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है। और तू किसको कह रहे हैं? अष्टावक्र जी तू के रूप में जनक के शरीर को तू नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जनक को जब उन्होंने कह दिया कि तुम अपने आप को आत्मा के रूप में जानो, तो जनक को जब आत्मा के रूप में संबोधित कर रहे हैं, यानी जनक को ये बता रहे हैं कि अपने आप को आत्मा के रूप में जान करके तू ये समझ कि तू निरपेक्ष है। यानी आत्मा रूप होने पर जो कुछ भी आत्मा है, तेरे भीतर जो आत्मा है, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, वो निरपेक्ष है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। ये आप समझ सकते हैं कि अपेक्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि शरीर के ये 5 कोश किससे रिएक्शन करते हैं? अपरा में जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, इनसे रिएक्शन करते हैं, और जिस गुण में आप स्थित होते हैं उसी के अनुसार आपकी अपेक्षाएं हो जाती हैं। लेकिन ये जो आत्मा है इसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षाएं किस स्तर पर रह जाती हैं? जो आपका मनोमय कोश है, जिसमें वासनाओं के बीज पड़ते हैं। जैसी वासना है, जिस गुण के अंतर्गत जैसी वासना आपने प्रकट की है अपने भीतर, जैसी वासना विकसित की है, उसी वासना के अंतर्गत आपकी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन आत्मा क्या होती है? तू किसको कह रहे हैं? अब अष्टावक्र जी तू जनक को ना कह के जनक की आत्मा, जनक को आत्मा के रूप में संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि आत्मा यानी तू जब अपने आप को आत्मा रूप में जान चुका है, तो ये समझ ले कि तू यानी आत्मा निरपेक्ष है, ठीक है। इसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, निर्विकार है। विकार का मतलब क्या? जो सत, रज और तम, इन 3 गुणों से प्रभावित हो वो विकारी है, वो विकार है। जो इन तीनों गुणों से परे हो वो निर्विकार है। जैसे परमात्मा परा में है। परा में क्या है? ये 3 गुण नहीं होते, ये 24 तत्व जिनसे ये शरीर बना है ये भी नहीं होते। इसलिए पूरी तरह से परमात्मा निर्विकार है, गुणों से भी, प्रकृति के तत्वों से भी, क्योंकि वहाँ पे ये तत्व नहीं होते। इसलिए उसमें इन तत्वों से उत्पन्न होने वाला विकार या इन गुणों से उत्पन्न होने वाला विकार भी नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर तूने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया है, जो कि परमात्मा का अंश है, तो तू ये समझ ले कि तो तेरा वास्तविक रूप निर्विकार है। तू सतरज और तम से प्रभावित होकर के, ऐसा लगता है कि तू सतरज और तम से प्रभावित होकर काम कर रहा है, लेकिन तेरा वास्तविक रूप यानी जो आत्मा है वो इनसे प्रभावित नहीं होती। असल में ऊपर के जो तेरे कोश हैं, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश हैं, आप तुम्हारे जो है इंद्रियां हैं, जो कि आपके जो अन्नमय कोश का हिस्सा हैं, ये सब प्रभावित होती हैं मनोमय कोश में जो वासनाएं भरती हैं उसकी वजह से। और उसमें वासनाएं भरती हैं प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से। लेकिन जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, उसके ऊपर विकार असर नहीं करते, वो निर्विकार है। क्योंकि ये जो आत्मा भले ही अपरा में आई है, लेकिन आई तो परमात्मा से ही है, और परमात्मा के ही गुण लेकर के आई है। गुणात्मक रूप से परमात्मा से उसकी समता है। ऐसे समझ लीजिए कि आग में या किसी भी एक एलिमेंट में जो तत्व हैं, जैसे पानी है, पानी चाहे आप लोटे में, बड़े से महासागर में पानी देखें, उसमें भी उसका भी फॉर्मूला H2O है, और आपके गिलास में जो पानी भरा है उसमें भी वही तत्व हैं H2O, ठीक है। उसमें जो विकार है, उसमें जो अशुद्धियां हैं, उसमें जो सैलिनिटी है, उसमें जो वो सॉल्ट मिला हुआ है, उसकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, आप उसे पदार्थ की तरह देख सकते हैं। लेकिन जो आपका पानी है, पानी चाहे वो उस महासागर में भरा हो, ठीक है, वो वही है, और जो आपका इसमें भरा हो, गिलास में भरा हो, उसमें तत्व वही हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही है। जरा आप प्रकृति की खूबसूरती देखिए। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, एक अलग सी बात बता रहा हूँ, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जानते हैं, लेकिन एक डिस्कशन है, एक अपने आप को हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से ये चीज़ें, ये प्रकृति काम करती है, और हम स्वयं को कितने बुद्धिमान समझते हैं, और ये प्रकृति हमें लगातार चुनौती देती है। आप ये देखिए कि हाइड्रोजन क्या है? एक फ्यूल है। और ऑक्सीजन क्या है? जो जलने में सहायक है।
एक चीज़ जलने में सहायक और दूसरी चीज़ क्या, खुद ईंधन। लेकिन इन दोनों को एक सही अनुपात में मिलाने पे क्या बनता है, वो चीज़ बनती है जो आग को बुझाती है, पानी। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि ये सृष्टि वाकई में कितनी खूबसूरत है और किस तरह से जो चीज़ें एक दूसरे से मिलकर विनाश उत्पन्न कर सकती हैं, अगर वो सही अनुपात में मिलें तो वो सृजन कर सकती हैं। पानी जीवन है इस पृथ्वी पर। जरा सोच करके देखिए कि कितनी अद्भुत सृष्टि है ये परमात्मा की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निर्विकार यानी जो तीनों गुणों से परे हो, स्वनिर्भर, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, क्योंकि उसमें सभी गुण हैं, ऐसे सभी क्षमताएं हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करती, वो चेतना का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए वो सब कुछ है, बिना उसके कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर चेतना ना हो हमारे शरीर में तो हम क्या कर पाएंगे। हमारा शरीर मरने के बाद बिल्कुल एक बेकार मिट्टी का लोंदा रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, जैसे ही आप मृत होंगे वैसे ही आप किसी काम के नहीं रह गए, किसी तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतने असहाय, इतने निर्बल आप कभी नहीं हुए जितना आप मृत्यु के बाद हो जाते हैं। भले ही आप संसार के सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रूर या सबसे अच्छे या जैसे भी ताकतवर, जिस रूप में भी ताकतवर शासक रहे हों, कुछ भी रहे हों, कुछ नहीं रह जाते आप मृत्यु के बाद। ठीक है, शांति और मुक्ति का स्थान है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि शांति और मुक्ति का स्थान आत्मा क्यों है, क्योंकि ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आत्म तत्व को जानना, आत्मा में ही वास्तविक शांति है। शांति उसी को मिलती है जो निर्विकार हो, जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित ना हो, जिसकी अपेक्षाएं ना हो। ठीक है, वही शांत रह सकता है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है और निरपेक्ष है, इसलिए शांति और मुक्ति का तो स्थान है ही। मुक्ति का स्थान क्यों है, क्योंकि एक बार आत्म तत्व को प्राप्त हो जाने के बाद फिर ये शरीर, इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी वासनाएं ही आपके जन्म का कारण है। वासनाएं ही, जिस तरह की वासनाएं आपके मनोमय कोष में रहती हैं, उन्हीं वासनाओं के अंतर्गत जिस तरह का शरीर आपके लिए फिट है, जितनी ऊर्जा आपके लिए फिट है, उतनी ही ऊर्जा का शरीर आपको मिल जाता है। अगर आपकी वासनाएं जानवरों जैसी हैं तो जानवरों का शरीर आपके लिए फिट है और वैसा शरीर आपको मिल जाएगा। ये नेचर अपने आप करती है परमात्मा के निर्देशन में। इसीलिए परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक करता है इस पूरी सृष्टि का। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अगाध बुद्धि रूप है। यहाँ पर यह बताया गया है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि वास्तविक ज्ञान, जो अनंत ज्ञान है, वो किसके पास है। जो वास्तविक और आखिरी ज्ञान है उसका स्रोत कौन है, परमात्मा, और आत्मा उसी का अंश है और उन्हीं तत्वों से बना है जिससे कि परमात्मा बना है। इसीलिए जो कुछ परमात्मा में है, गुणात्मक रूप से वही चीज़ें आत्मा में है। और परमात्मा स्वयं बुद्धि स्वरूप है, वो ज्ञानी नहीं है परमात्मा स्वयं ज्ञान है। ठीक है, इसीलिए जब जो चीज़ स्वयं ज्ञान है वो अगाध बुद्धि, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बुद्धि, इससे ज़्यादा बड़ा ज्ञान, इससे ज़्यादा बड़ा बोध कुछ नहीं हो सकता, वही चीज़ बताई जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बार बार पलट करके उलट करके हर तरीके से अष्टावक्र जी जनक को बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विषय दिमाग में ठीक से बैठ जाए। ठीक है, क्षोभ शून्य है। क्षोभ का मतलब क्या होता है, दुख होना। जैसे किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मुझे लग रहा है कि मैं कैसे, इसने मेरा अपमान कर दिया, मैं कैसे इसका जवाब दूं, क्या ऐसा जवाब दूं कि इसके मुंह पे फेंक के मारूं। ठीक है, ये जो क्षोभ है, ये जो आशाओं की वजह से क्षोभ उत्पन्न होता है। ये क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि ये आशाएं कौन करता है, ये मनोमय कोश करता है। इसे आशाएं होती हैं, इसके पास आशाएं होती हैं, इसके पास निराशाएं होती हैं अपेक्षाओं के कारण। अपेक्षाएं पूरी हुई तो आशा पूरी हो गई, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो निराशा हो गई, निराशा हुई तो क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ यानी मन में व्याकुलता, मन में दुख, मन में बेचैनी। ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो तो निरपेक्ष है, निर्विकार है, तो इसलिए न तो वो कुछ चाहती है न उसकी कोई इच्छा है। वो निरपेक्ष होने की वजह से उसे भी क्षोभ नहीं होता, वो दुखी नहीं होती। दुख और सुख का कारण केवल तुम्हारे शरीर के ऊपर के कोश हैं, जिनमें वासनाएं इकट्ठी होती हैं, जिनमें इंद्रियां हैं। इंद्रियां प्रेरित होती हैं वासनाओं से, मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर की जितनी चीज़ें हैं, ऊपर के जितने कोश हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। किस काम के लिए, क्षोभ के लिए प्रभावित करते हैं, दुख की ओर जाने के लिए प्रभावित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि दुख की तरफ जाओ। ये उनकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट नेचर कहते हैं। ये उनका स्वभाव है, इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का, मन का, ये उनका स्वभाव है। इस स्वभाव को बदलना पड़ता है ज्ञान के माध्यम से, और वही अष्टावक्र जी यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब इतना कुछ तुम जान चुके तो ये समझ लो कि फिर चिंता की क्या बात है। तू चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। चैतन्य कौन सी, आत्मा। इसलिए जितनी निष्ठा है हे जनक, सारी निष्ठा तुम केवल और केवल आत्मा में करो। इसके ऊपर शरीर के किसी घटक पे, शरीर किन चीज़ों से बना है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अपने आप को शरीर मानना ही बंद कर दो, आत्मा मानना शुरू कर दो। आत्मा ही मानो, तभी तुम क्या होगे, चैतन्य मात्र में निष्ठा वाले और वास्तविक सत्य को जानने वाले होगे। ठीक है,
18वें श्लोक में क्या कहते हैं अष्टावक्र? साकार को मिथ्या जान। साकार यानी जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं, जो पदार्थ हैं, उन्हें झूठा मान। क्यों? क्योंकि जो चीज़ नित्य नहीं है वही मिथ्या है। संसार में जितनी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो आपको कितनी भी लुभाती हों, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कारें, ये इसी मिट्टी से बनाई गई हैं। ठीक है, ये इसी मिट्टी से बनाई गई हैं, अभी प्रकट हैं, क्योंकि हम सब जीवित हैं, इस धरती पर मनुष्य रह रहा है। लेकिन जैसे ही मनुष्य गायब होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा, वैसे वैसे ये चीज़ें मिट्टी में खुद मिल जाएंगी। लोहा आपने देखा होगा, जब वो उसमें जंग में तब्दील होता है, बदलता है, तो कैसा रह जाता है? बिल्कुल बुरादा सा बन के वापस मिट्टी में ख़त्म मिल जाता है। इसलिए जो कुछ अनित्य है, जो कुछ भी सदैव नहीं रहने वाला है, उसी को मिथ्या कहा जाता है। ठीक है, तो साकार को मिथ्या जान। साकार यानी जिसका रंग रूप आकार तू इस संसार में देख सकता है, चाहे बड़े बड़े ग्रह हों, बड़े बड़े तारे हों, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है आकार के रूप में, जिसने आकार लिया हुआ है, वो सब मिथ्या है, क्योंकि ये अनित्य हैं। अनित्य का मतलब ये सदैव नहीं रहने वाले, कभी न कभी इनका अंत होगा। निराकार को निश्चल जान। पहले तो जो कुछ दिख रहा है उसे तुम झूठ मानो, मिथ्या मानो, लेकिन जो निराकार है, यानी जो परमात्मा है और परमात्मा का अंश जो आत्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार तुम वास्तविक रूप में कोई आकार नहीं है, वास्तविक रूप निराकार ही है, लेकिन ये वास्तविक रूप इन सभी निराकार रूप, ये वास्तविक निराकार रूप इन सभी साकार रूपों में पदार्थ के माध्यम से, अपरा में जितने भी पदार्थ हैं, इस पदार्थ के माध्यम से प्रकट होता है। ठीक है, और इसी पदार्थ के माध्यम से ईश्वर भी जब हस्तक्षेप करना चाहता है, वो परमात्मा भी जब हस्तक्षेप करना चाहता है, तो इसी पदार्थ के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है, उसी को अवतार कहते हैं। ठीक है, तो जब इस सृष्टि को ईश्वर प्रकट कर सकता है साकार रूप में, तो स्वयं साकार रूप में प्रकट क्यों नहीं हो सकता? यही बात तो समझने वाली है। इसीलिए तो जो लोग जो निराकार की उपासना करते हुए साकार लोगों का विरोध करते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। असल में वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वो खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। निराकार की उपासना करना कोई बुरा नहीं है, आपकी निराकार में निष्ठा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अपने मार्ग को श्रेष्ठ और दूसरे के मार्ग पर पत्थर फेंकना, यही इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या ने आज के वर्तमान जितनी भी चीज़ें आज वर्तमान रूप में आप देख पा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आपको अपने धर्म का, अपने ज्ञान का अहंकार है। अहंकार ही इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और आप देख लीजिएगा, अगर इस अहंकार से मनुष्य दूर नहीं हटा तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा 3-4 साल के अंदर, आप नोट कर लीजिए, 3-4 साल के अंदर आदमी एक दूसरे को मार कर खाने लगेगा, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। ऐसी भीषण जो है स्थिति बन जाएगी इस संसार में, क्योंकि अहंकार हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा भर चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझनी होगी कि हमें अपने अहंकार से नीचे आकर के हम श्रेष्ठ हैं, ये आत्मविश्वास हो, लेकिन हम ही श्रेष्ठ हैं, ये अहंकार ना हो। श्रेष्ठ तो हम सभी मनुष्य के रूप में हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा के रूप में एक ही स्तर पे हैं, गुणात्मक रूप से परमात्मा के समान हैं हर आत्मा। फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या फ़र्क है? क्या सिख और क्या ईसाई? ये केवल लड़ाइयाँ इस पदार्थ, ये ऊपर का जो पदार्थ है, ये जो अहंकार है हमारा कि मैं थोड़ा सा ताकतवर हो गया, मुझे थोड़ी सी राजनीतिक सत्ता मिल गई तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जो विश्वास मेरा है उसे सब पे थोप दूंगा, नहीं मानेगा तो काट दूंगा, मार दूंगा। यही अहंकार इस संसार में सब प्रकार के पाप का कारण है। और ये कारण क्यों बना? इन सब चीज़ों को भूल जाने के कारण, शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को भूल जाने के कारण ही इस संसार ने दुख भोगा है और भोग रहा है। इसलिए हमारे पास सुधरने के अलावा, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करने के अलावा, एक दूसरे के विश्वास को रिस्पेक्ट करने के अलावा, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम को सम्मान दूँ, अगर कोई मुस्लिम है तो मुझे सम्मान दे कि हाँ तुम्हारी बुत परस्ती भी गलत नहीं है, वो तुम्हारा विश्वास है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि तू मेरे विश्वास को मान ले, मैं तेरे विश्वास का सम्मान करता हूँ, तभी ये संसार वापस सही धर्म के रूप में, धर्म को सही रूप में जान पाएगा और तभी इस संसार में शांति स्थापित हो पाएगी। लेकिन अगर आप इसी जिद पे अड़े रहे, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, तो आप याद रखिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें अटल, असत्य और पूरी तरह से सत्य हैं, जो भागवत गीता में हमने पढ़ा कि अधर्म कब बढ़ता है और किस तरीके से अधर्म का नाश होता है, वो सारी प्रवृत्तियां हमने अपने आप में प्रकट कर ली हैं। अगर हम इन चीज़ों से दूर नहीं हटे तो निश्चित ही मनुष्य टकराएगा आने वाले समय में। ठीक है, इसीलिए हमें इन चीज़ों से दूर रह करके, जितने भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे आइए। और अगर आपके यहाँ कुछ बुराई है तो उसकी सबसे पहले बुराई आप करिए, आप सबसे पहले उसकी खिंचाई कीजिए कि ये चीज़ सही नहीं है, इसे वास्तविक रूप में सामने रखिए, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो सबसे पहले
अपनी चिंता आप खुद करिए। आप जिस संप्रदाय से हैं उस संप्रदाय में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को खुद सामने रखिए कि नहीं, ऐसे रूप में नहीं है, इसे वास्तविक रूप में ऐसे जानो। इसलिए चाहे आप किसी धर्म के हों, अगर इस विश्व में शांति स्थापित करनी है तो अपने से शुरुआत करें और वास्तविक सत्य को जानें। ठीक है, तो ये जितने भी शास्त्र हैं उनका वास्तविक संदेश बिना उन संदेशों को समझे जाने इस संसार में शांति और धर्म स्थापित हो ही नहीं सकता। और जब इस तरह से स्थापित नहीं हो पाता तो मनुष्य के लिए लड़ना, तरह तरह के युद्ध होना, ये अवश्यंभावी हो जाता है, ये हो के रहता है, ये कोई रोक नहीं पाता, कोई चाह के भी नहीं रोक पाता। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उस निराकार को निश्चल जान, वही सब कुछ चलाता है, वो चलता नहीं है लेकिन चलाता वही सब कुछ है, उसी को वास्तविक रूप में सत्य जान, उसी से ये सब कुछ साकार हुआ है। कुल मिला के यही है, निराकार को निश्चल जान, लेकिन उस निराकार से ये जो साकार हो रखा है इसमें क्या कर, इसको मिथ्या जान, इसे झूठ जान, इसे झूठ जानो। निराकार, जिस निराकार ने इस साकार को प्रकट किया है, जिस परमात्मा ने, उसे सत्य जानो। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, और जो इस चीज़ को जान लेता है वो सभी प्रकार के किससे मुक्त हो जाता है, वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जो आदमी ये जान जाएगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं आत्मा के रूप में, जो कुछ करता है मेरा शरीर अपरा के साथ रिएक्शन करने पर करता है, तो उसे और क्या चाहिए, और ज्ञान में जानने के लिए बचा क्या। अब अपने आप में स्थित होकर के वो ऐसे कर्म करे जिससे कि वो अपनी आत्मा को शुद्ध रखे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पूजा पाठ हो, उपासना हो, जो कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप अपने मन को शुद्ध रख सकें। पिछले वीडियो में हमने देखा था, अपने मन को शुद्ध रख सकें, उस स्थिति में बने रहें, पात्र बन सकें, उसके योग्य बन सकें। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई पूजा पाठ करनी है तो बर्तन को आप साफ़ करते हैं। कोई अगर खाना बनाना है, चाय बनानी है, और उससे पहले किसी बर्तन में अगर कोई खट्टी चीज़ बनी थी, कोई नींबू पानी किसी ने बनाया था उसी बर्तन में, तो आप उस बर्तन को पहले साफ़ करोगे, नहीं तो उसमें दूध डालते ही दूध फट जाएगा। तो चाय बनने लायक वो बर्तन हो पाए उससे पहले आप उसको साफ़ करते हो। ठीक उसी तरीके से हमें अपने मन को वासनाओं से साफ़ करना होगा, और उसी की विधियाँ होती हैं, चाहे वो मंदिर जाना हो, चाहे वो उपासना करना हो, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, किसी तरह का योग हो, वो यही प्रक्रिया है, पात्र बनने की प्रक्रिया है। और इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो कि गौतम बुद्ध ने भी फॉलो किया, ध्यान योग, कोई भी योग, ये केवल और केवल आपको इस रूप में पात्र बनाने के लिए हैं, आपके अंदर पात्रता जागृत करने के लिए हैं, ताकि आप, जब आपके भीतर वास्तविक ज्ञान जागृत हो तो आपको आश्चर्य ना हो, आप घमंड ना करने लगो, आप ये ना सोचने लगो कि मैं तो बिल्कुल शक्तिशाली हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ। जो तांत्रिक सेक्ट के लोग होते हैं उनके साथ तरह तरह की प्रक्रियाएं हो जाना, तरह तरह से उनके पागलपन की चीज़ें हो जाना उनके साथ, उसका कारण यही होता है क्योंकि वो अपने मन को वासनाओं से मुक्त किए बिना मैकेनिकल एस्पेक्ट को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को जानना चाहते हैं। इसी वजह से उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या है, यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। जो इस तत्व को जान जाता है, जो अपने आप को इस रूप में जान जाता है, वो फिर ये समझ जाता है कि हमें अपने मन को वासनाओं से मुक्त करना है, और वासनाओं से मुक्त करने पर पात्रता आएगी। और उसके साधन क्या हैं? पूजा पाठ, मंदिर जाना, जो भी है उसका उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य मेरे बच्चे का वीज़ा लग जाए तो मेरा घर बन जाए, ये नहीं है वास्तविक उद्देश्य पूजा पाठ का। पूजा पाठ का वास्तविक उद्देश्य है मन की सफाई, मनोमय कोष की सफाई, ताकि मनोमय कोष के भीतर जो ज्ञानमय कोष है वो जागृत हो सके, वो दिख सके हमें, और उसको दिखने के बाद क्या होगा, वो वास्तविक ज्ञान हमें अपनी आत्मा को दिखा देगा, अपनी आत्मा के दर्शन करा देगा। ये उसका एस्पेक्ट होता है। तो जो इस रूप में अपने आप को जान जाता है, आत्मा के रूप में जान जाता है, उस निराकार को ही वास्तविक रूप में जान जाता है, वो दोबारा इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने मन में वासनाएं नहीं रखता। तो जब वासनाएं नहीं होंगी तो शरीर नहीं चाहिए, वासनाओं के अनुसार ही शरीर मिलता है, जैसी वासना है वैसा ही शरीर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 2 श्लोक और बचे हुए हैं, और उसके बाद फिर हम उपनिषद का कोई एक उपनिषद लेकर के, आई होप कि मांडुक्य उपनिषद जो है हम उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर केन उपनिषद, दोनों में से कोई भी आई विल डिसाइड। हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा उपनिषद हम पहले करें, कोई भी कर लें, बोथ आर गुड। और हम कवर करेंगे खास करके मुंडक, मांडुक्य, केन, इन 3 उपनिषदों को तो हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।